अभी मैं कुछ ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर देना चाहूँगी जो डायरेक्ट मैसेज से मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि बहुत बार पेरेंट अपने बच्चे की आइडेंटिटी या अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते फॉर दी वेरियस वेरी ऑब्वियस रीजंस। तो कुछ मैं ये क्वेश्चंस लूँगी जो पेरेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। तो ये पेरेंट कहते हैं कि मैं जब ऑफिस से लौटता हूँ, काम से लौटता हूँ और मैं देखता हूँ कि बच्चे स्क्रीन में लगे हुए हैं और मेरी प्रेजेंस को बच्चे एक्नॉलेज नहीं करते, तो मुझे, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं इरिटेट हो जाता हूँ और उस इरिटेशन में कई बार मेरा बिहेवियर भी मेरे बच्चों के साथ रूड या स्ट्रिक्ट हो जाता है। मैं ऐसा क्या करूँ कि बच्चे एक पेरेंट की एक प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज करें और साथ ही वो स्क्रीन से इतने ग्लूड ना रहें। तो मैं सर ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। यू आर नॉट अलोन इन इट। दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, नॉट ओनली द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री दैट children find a safe गेट अवे इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीन्स। वहाँ उनसे ना कोई प्रश्न पूछता है, ना उन्हें कोई डिसिप्लिन होने के लिए कहता है और ना ही उनको कोई भी डिमांड्स होती हैं। तो बच्चे आजकल स्क्रीन से इतना क्यों ग्लूड रहते हैं? क्योंकि वन, इट इज़ अ सेफ स्पेस फॉर देम टू connect with others, network, and they don't have to reciprocate. So इसका मतलब अगर हमें उनसे बॉन्ड बनाना है, कनेक्शन बिल्ड करना है और अपनी प्रेजेंस एक्नॉलेज करानी है, या फिर जब हम आएँ तो बच्चे हमारे साथ भी कनेक्टेड फील करें, हमें कुछ बदलाव अपने तौर तरीक़ों में तो लाने होंगे। हमने ये देखना है कि बच्चा क्यों फ़ोन पर है। क्या हमारे फैमिली में एक जॉयफुल एनवायरनमेंट है? क्या ऐसा वातावरण है जहाँ पे हम सब मिल के एक साथ जॉयफुल महसूस करते हैं? या फिर जब हम एक साथ होते हैं तो ये स्ट्रेसफुल ही होता है, हमारी बातें बहुत स्पेसिफिक एजेंडा ड्रिवन होती हैं, ये भी हमको देखने की ज़रूरत है। और कुछ नियम बनाने की आवश्यकता भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड हम दे दें कि आप जो चाहे जो मर्ज़ी करो, हम आपको पेरेंट्स होने के नाते रोकेंगे टोकेंगे नहीं। तो एक बैलेंस हमें बनाना है। और बैलेंस कैसे बनाएंगे कि एक आपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करके बैठकर बातें करें कि बेटा आपका ये स्क्रीन टाइम है, ये इसका लिमिटेड स्क्रीन टाइम आपका होना चाहिए, और अगर आप इस लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बियॉन्ड फ़ोन का, मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये फैमिली के रूल्स हैं और ये इसके आपके पे ऑफ हैं कि हम, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ये प्रिविलेजेस कट जाएंगी। तो उस पे पेरेंट भी एग्री करे, बच्चा भी एग्री करे और फिर आप उसको एडहर करें। सबसे पहली बात तो वही हुई कि रूल्स फैमिली के सबको वेल नोन, वेल इन्फॉर्म्ड हो और वेल डिफाइंड हो। दूसरी बात है कि जब हम बातें बच्चों से करें तो बच्चों से बातें हम उनके लेवल पे आके करें। हम इंस्ट्रक्शंस देने के फॉर्मेट में बातें ना करें, हम उनसे शेयरिंग, अपनी भी बातें शेयर करें। अगर आप ऑफिस से आए हैं तो आते ही ये नहीं कि तुमने क्या किया, पढ़ाई की, होमवर्क किया, यही बातों के बजाय आप अपनी कुछ बातें शेयर करें और नेचुरली शेयर करें। तो फिर बच्चा भी अपनी किसी बात को शेयर करने के लिए उसको एंथुजियाज़म फील होगा, बच्चे का इंक्लिनेशन होगा शेयर करने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं और उनको ओपन होने के लिए, ओपन अप करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे और आई एम श्योर कि आपका बच्चा आपको ज़रूर रेसिप्रोकेट करेगा अगर आप फैमिली में एक जॉयफुल एनवायरनमेंट बनाएंगे, नियम डिफाइन करेंगे क्लियरली और आप उनके लेवल पे बातें करेंगे, ना कि आप एज एन अथॉरिटी उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स and keep connecting back and for asking more questions। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पेरेंटिंग कोच सोमा सिंह पर आप DM मुझे भेज सकते हैं अगर आप अपने और अपने बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं पहले की तरह से। और
साथ में आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके, जो बहुत से आप लोगों में से मेरी वेबसाइट mindshifteducation.in पर आकर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करते रहे हैं, तो आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं वेबसाइट पे, और एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग कोच सोमा सिंह को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरी पोस्ट को लाइक करें, सो दैट मोर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन पेरेंटिंग कैन रीच you. I'm there to help you, to walk along with you on your parenting journey, because I want every child in this country to have a joyful upbringing, so that we have a brighter future for India tomorrow. Thank you so much. God bless you. Happy parenting.